जिस संजय रॉय पर इस दरिंदगी का आरोप लगा है, जो इस केस का मुख्य आरोपी है, उसके दिमाग में क्या है, इसे समझने के लिए सीबीआई उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट तो कर रही है। और इसके अलावा सीबीआई के रडार पर दूसरा जो बड़ा किरदार है वो है मेडिकल कॉलेज का एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष, जिससे आज लगातार चौथे दिन भी पूछताछ हो रही है। पहले दिन 15 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई, उसके बाद लगातार कई घंटे तक उसे सीबीआई ने अपने दफ्तर में बिठा कर रखा। तीसरे दिन उससे 10 घंटे तक पूछताछ हुई। दूसरे दिन जब उसे बुलाया गया तो 13 घंटे तक उससे पूछताछ हुई और आज चौथा दिन है। सीबीआई आज भी उससे पूछताछ कर रही है। हालांकि अभी तक संदीप घोष की गिरफ्तारी नहीं हुई है। संदीप घोष सवालों के घेरे में है, लेकिन पूछताछ अभी फिलहाल लगातार की जा रही है। लेकिन हर कोई ये मांग कर रहा है कि संदीप घोष को गिरफ्तार किया जाए। विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है क्योंकि क्यों गिरफ्तार नहीं किया जाए, क्योंकि लगातार सवालों के घेरे में संदीप घोष है। जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ तो संदीप घोष ने 8 घंटे के अंदर ही इस्तीफा दे दिया। उसके बाद इस्तीफा देने के बाद उसका ट्रांसफर हो जाता है, नई जगह पोस्ट किया जाता है, जिसके बाद सीधे सीधे बंगाल सरकार पर भी सवाल उठे थे। और यही वजह है कि सीबीआई अब संदीप घोष को भी सवालों के घेरे में ले रही है, जांच के घेरे में उसे लिया जा रहा है। 15 घंटे, 13 घंटे, 10 घंटे और आज भी लगातार सीबीआई की पूछताछ संदीप घोष से चल रही है, क्योंकि संदीप घोष से पूछताछ के बाद ही तमाम चीजें सामने आएंगी कि आखिर इस पूरे मामले में सबसे पहले परिवार से क्यों कहा गया कि उनकी बेटी ने खुदकुशी की है, क्यों ये कहा गया कि उनको पहले ये क्यों नहीं जानकारी दी गई कि उनके बेटी का मर्डर हुआ है, उनकी बेटी का रेप हुआ है। ये सारी चीजें परिवार को नहीं बताई गई। संदीप घोष को से हो रही सीबीआई की मैराथन पूछताछ की 2 वजह है। पहली वजह यह कि सीबीआई को संदीप घोष के बयान में काफी गड़बड़ियां दिख रही हैं। दूसरी वजह यह है कि मोबाइल फोन से संदीप घोष ने कुछ डेटा डिलीट किया है। वो कौन सा डेटा है, डेटा क्यों डिलीट किया गया, किसके कहने पर डिलीट किया गया, ये तमाम चीजें संदीप घोष से पूछताछ के बाद ही सामने आएगी। और इसके साथ साथ संदीप घोष जो लगातार अपने बयान दे रहा है, उन बयानों में भी सीबीआई को विरोधाभास लग रहा है, उन बयानों में गड़बड़ियां लग रही हैं। और यही वजह है कि संदीप घोष को लेकर सीबीआई का शक गहराता जा रहा है। और यही 2 मुख्य वजह हैं जिसके आधार पर सीबीआई संदीप घोष से लगातार पूछताछ कर रही है, क्योंकि संदीप घोष जो भी बयान सीबीआई के सामने दे रहा है, उन तमाम सवालों के जवाब वो सही तरीके से नहीं दे रहा है और इसके साथ साथ अपने बयान में विरोधाभास दिखा रहा है। संदीप घोष सीबीआई के कई सवालों पर फंसते हुए नजर आ रहा है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के कुछ सवाल संदीप घोष को परेशान कर रहे हैं। सीबीआई ने संदीप घोष से पूछा कि आखिर मौत को आत्महत्या बताने की इतनी जल्दबाजी क्यों थी, क्यों परिवार को फोन करके सबसे पहले यह बताया गया कि आत्महत्या की है लड़की ने, और उसके बाद यह बताया गया कि लड़की का मर्डर हुआ। जब उनके परिवार वाले अस्पताल पहुंचते हैं, मर्डर और रेप की बात बाद में बताई गई, यानी कि परिवार के लोगों ने 3 घंटे इंतजार किया, उसके बाद वो सच सामने आया। फिर उसके बाद दूसरा सवाल जो लगातार सीबीआई पूछ रही है कि क्राइम सीन का रेनोवेशन क्यों और किसके कहने पर किया गया, क्योंकि जो तस्वीरें अस्पताल की सामने आ रही हैं, जहां पर यह घटना हुई उसके बिल्कुल बगल में रेनोवेशन का काम शुरू कर दिया गया। वहां पर रेनोवेशन के काम की इतनी जल्दबाजी क्यों थी और परिवार को बिना फैक्ट्स के किसके कहने पर जानकारी दी गई, यानी कि परिवार को सबसे पहले जब फोन गया था तो यह कहा गया था कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया है, किसके कहने पर यह कहा गया। और इसके साथ जो चौथा सवाल उठ रहा है कि जांच पूरी होने तक क्राइम सीन को सुरक्षित क्यों नहीं रखा गया, क्यों क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की गई, क्यों उस सेमिनार हॉल में जहां पर उस लेडी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ था, क्यों उस जगह को सील नहीं किया गया, क्यों उस जगह को खुला रहने दिया गया। और इसके साथ साथ वहां पर रेनोवेशन का काम भी किसके कहने पर शुरू किया गया, क्यों इतनी जल्दबाजी की गई रेनोवेशन का काम करने में, क्योंकि पूरे सबूत मिटाने की क्या कोशिश की गई, ये तमाम सवाल भी पूछे जा रहे हैं। संदीप घोष सीबीआई के रडार पर इसलिए भी है क्योंकि इस केस में शुरू से उसकी भूमिका सवालों के घेरे में है। पीड़िता के माता पिता भी संदीप घोष और अस्पताल के रवैये पर सवाल उठा चुके हैं और अब तो पीड़िता के मां बाप ने और भी बड़ा आरोप लगा दिया है। जूनियर डॉक्टर के मां बाप ने यह दावा किया कि उनकी बेटी के साथ हुई इस दरिंदगी में कई और लोग भी शामिल हैं। उन्होंने यह कहा है कि इस घटना में कई और लोग शामिल हैं। उनकी बेटी का शव जलाने में जल्दबाजी की गई, यानी कि अंतिम संस्कार करने में जल्दबाजी दिखाई गई। ये जल्द से जल्द कोशिश की गई कि बेटी का अंतिम संस्कार जल्द से जल्द कर दिया जाए। तीसरा बड़ा आरोप यह है कि विभाग या कॉलेज से किसी ने भी उस वक्त सहयोग नहीं किया जब उनके माता पिता पहुंचते हैं, उस लेडी डॉक्टर के अस्पताल में पहुंचते हैं। 3 घंटे तक उन्हें खड़ा किया गया, किसी ने कोई सहयोग नहीं किया, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया उनके सवालों का। चौथा आरोप यह है कि पहले फोन आया तो बेटी को बीमार बताया गया, उसके बाद कहा गया कि बेटी ने आत्महत्या की है, यानी कि दोबारा फोन किया गया। 2 बार परिवार वालों को फोन करके सूचना दी गई उनकी बेटी के बारे में, लेकिन दोनों बार गलत फैक्ट्स बताए गए। पहले यह कहा गया कि बेटी बीमार है और उसके कुछ देर बाद फोन आता है, कहा जाता है कि बेटी ने आत्महत्या की है। यह नहीं कहा गया कि उनकी बेटी का रेप हुआ है।
है, उनकी बेटी का मर्डर हुआ है। और छठा आरोप यह है कि अस्पताल में काफी देर तक बेटी को देखने नहीं दिया गया। परिवार के लोग 3 घंटे तक वहां पर खड़े रहे, माता पिता 3 घंटे तक इंतजार करते रहे ये पता करने के लिए कि आखिर उनकी बेटी के साथ हुआ क्या है, लेकिन 3 घंटे तक उन्हें खड़ा रखा गया, ये तक नहीं देखने दिया गया कि आखिर उनकी बेटी के साथ हुआ क्या, उनकी बेटी को देखने तक नहीं दिया गया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर यह भी कहा गया कि जांच को लेकर सीएम ममता बनर्जी से भी वो संतुष्ट नहीं है। कोई रिजल्ट नहीं मिला है अभी तक। इसकी जो इंक्वायरी चल रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है। इसके लिए आशा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। एकदम हम लोग का डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। यही तो दिक्कत है हम लोगों का। जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है, इसमें कोई ना कोई है, डिपार्टमेंट का कोई ना कोई इसका साथ इन्वॉल्व है। क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में। उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। सीएम अपने रास्ते में नाम उतार के जस्टिस मांगता है, फिर जो जनरल पब्लिक है उसने जब जस्टिस मांगता है उसको बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या इसकी सब क्या बात है? हम लोग तो इसके बहुत दुख आ गया। বলেছিলেন আপনার বাড়ি যাব, সবকিছু ঠিক হবে, দোষীদের তাড়াতাড়ি ধরে ফেলবো। কিছুই তো দেখতে পেলাম না যে এখনো পর্যন্ত কেউ ধরা পড়লো, কোনো ক্লু পেলো। একজন ধরা পড়েছে, ওকে তো আমি মনেই করছি না। ও ভেতরের লোক না থাকলে বাইরের ও কি করে জানলো আমার মেয়ে ওখানে আছে? আমার পুরো ডিপার্টমেন্ট মনে হচ্ছে দায়ী এর জন্য। ভিতরের লোক বলতে আমি পুরো ডিপার্টমেন্টকেই বলছি। একটু ভালো কাজ করেনি, এমনকি এখন আমাদের सीएम যাতে প্রতিবাদটা বন্ধ করার চেষ্টা করছেন। तो पीड़िता के माँ बाप को आपने सुना, तमाम आरोप जो वो लगा रहे हैं कि डिपार्टमेंट का कोई व्यक्ति शामिल हो तक सकता है, उस दिन किस तरीके का पूरा घटनाक्रम हुआ, क्यों जल्दबाजी की गई, तमाम आरोप और तमाम सवाल वो उठा रहे हैं।